पेरिस, मोहब्बत का शहर जहां हर गली में प्यार की खुशबू बिखरी है। सीन नदी की लहरें रात को और रहस्यमय बनाती हैं और एफिल टावर की रोशनी हर दिल को बेकरार करती है। हमजा खान, 28 साल का फैसलाबादी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के चैलेंज पर एमिली डुबोआ को पटाने के मिशन पर है। पहली मुलाकात में सीन नदी पर बोट राइड ने एमिली को थोड़ा प्रभावित किया, मगर उसका दिल जीतना अभी बाकी है। हमजा को अपनी पूरी फैसलाबादी चतुराई और दिलकश अंदाज लगाना होगा, क्योंकि एमिली आसानी से पिघलने वाली नहीं। एमिली डुबोआ। एमिली 24 साल की फ्रांसीसी कलाकार, अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। वो आज़ाद ख्याल, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर है। उसकी शख्सियत में फ्रांसीसी संस्कृति की झलक है। वो कला को अपनी जिंदगी मानती है, अपने फैसलों पर अडिग रहती है और किसी को अपने दिल के करीब आने से पहले अच्छे से परखती है। हमजा की पहली मुलाकात ने उसका ध्यान खींचा है, मगर वो अभी भी सतर्क है और उसे इम्प्रेस करना आसान नहीं। पहली मुलाकात के बाद हमजा और एमिली की बातें इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर और गहरी हो गई हैं। हर रोज दोनों एक दूसरे की पोस्ट्स पर कमेंट करते हैं और रात के वक्त उनकी चैट्स लंबी खींचने लगी हैं। एक दिन एमिली ने अपनी एक नई पेंटिंग पोस्ट की, जिसमें नीले और सुनहरे रंगों का मेल था, जैसे पेरिस की रातों का नूर। हमजा ने कमेंट किया, ये पेंटिंग तो जैसे मेरे दिल के जज्बात का इजहार है। एमिली ने जवाब दिया, शायद तू मेरी पेंटिंग्स को मुझसे बेहतर समझता है हमजा। ये बात उनकी दोस्ती को और मजबूत करती है। हमजा सोचता है, ये लड़की तो फैसलाबाद की चनरियों से भी ज्यादा रंगीन है। व्हाट्सएप पर एक रात जब पेरिस में बारिश हो रही थी, एमिली ने पूछा, हमजा तू इतना क्यों घूमता है? क्या तू सच में कुछ ढूंढ रहा है या बस जिंदगी के मजे ले रहा है? हमजा ने जवाब दिया, शायद दोनों। हर शहर, हर शख्स एक नई कहानी देता है, और तू एमिली मेरी अब तक की सबसे खूबसूरत कहानी है। एमिली ने हंसकर कहा, तेरी बातें तो किसी शायर की तरह हैं, मगर मुझे सिर्फ बातों से नहीं, सच्चाई से मोहब्बत है। हमजा ने सोचा, ये लड़की कोई साधारण नहीं, इसे पटाने के लिए फैसलाबादी जिगर चाहिए। हमजा ने एमिली को और करीब लाने के लिए उसकी पेंटिंग्स पर गहरी बातें शुरू की। एक पेंटिंग के बारे में पूछा जिसमें गहरा लाल रंग था। ये लाल रंग तो जैसे किसी के दिल का गुस्सा या मोहब्बत बोल रहा है। एमिली ने जवाब दिया, तू सही कह रहा है, ये मेरी एक पुरानी मोहब्बत का दर्द है। ये पहली बार था जब एमिली ने अपनी जिंदगी का कोई राज खोला। हमजा ने जवाब दिया, हर दर्द एक कहानी बन जाता है एमिली, और तेरी कहानी को मैं समझना चाहता हूँ। एमिली ने एक स्माइली भेजा और कहा, शायद तुझे मौका मिले। हमजा का दिल जोर से धक धक करता है और वो सोचता है, ये लड़की मेरी वजह से थोड़ी सी पिघल रही है, मगर अभी सफर लंबा है। एक दोपहर जब हमजा अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पेरिस की एक तस्वीर डालता है, सीन नदी के किनारे एक छोटा सा कैफे, उसे एक नई फॉलो रिक्वेस्ट मिलती है। यूजर नेम है सकुरा टोक्यो। वो प्रोफाइल चेक करता है और देखता है कि ये एक जापानी मांगा आर्टिस्ट की है। उसने हमजा की तस्वीर पर कमेंट किया, पेरिस की रातें जादू भरी हैं, टोक्यो की रातें भी देखना। हमजा मुस्कुराता है और सोचता है, टोक्यो, ये कौन है? शायद अगली मंजिल वही हो। वो अभी जवाब नहीं देता, मगर ये अगली कहानी का हिंट है। वो सोचता है, पेरिस अभी खत्म नहीं हुआ, मगर टोक्यो मुझे पहले से बुला रहा है। हमजा पेरिस की सैर करता है, इस बार और गहराई से। वो सोचता है, पेरिस की गलियां जैसे किसी पुरानी किताब के पन्ने हैं, हर कोना एक नई कहानी सुनाता है। लूव्र म्यूजियम की शान, नोट्रा डाम का सन्नाटा और छोटे छोटे कैफे जहां कॉफी की खुशबू में मोहब्बत भूली है। वो एमिली को एक और मुलाकात के लिए मनाने का फैसला करता है। वो मैसेज करता है, पेरिस की कला को तेरी नज़रों से देखना चाहता हूँ, क्या तू मुझे लूव्र म्यूजियम ले चलेगी? एमिली जवाब देती है, शायद, मगर मुझे वहाँ सिर्फ एक दोस्त चाहिए, कोई और नहीं। हमजा सोचता है, दोस्ती से शुरुआत भी तो बुरी नहीं। हमजा और एमिली लूव्र म्यूजियम में मिलने का प्लान बनाते हैं। हमजा इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए जी जान लगा देता है। उसने पहले से लूव्र में एक प्राइवेट आर्ट टूर बुक कर लिया है, जो सिर्फ उनके लिए होगा। टूर के बाद उसने लूव्र के पास एक लग्जरी रेस्तरां ला बेल एपोक बुक किया है। रेस्तरां का माहौल पुराने जमाने की फ्रांसीसी रौनक से भरा है। दीवारों पर सुनहरी नक्काशी, छत पर क्रिस्टल झूमर और टेबल पर ताज़े गुलाबों की सजावट। कमरे में एक हल्की सी वायलिन की धुन गूंज रही है, जो माहौल को और रोमांटिक बनाती है। हमजा इस बार एक टैलेड ब्लैक सूट पहनता है, जिसमें उसकी शख्सियत और ज्यादा उभरती है। उसकी कलाई पर चमकती घड़ी और हल्की सी परफ्यूम उसे और आकर्षक बनाती है। उसने अपने बाल सलीके से सेट किए हैं और उसका आत्मविश्वास उसकी चाल में झलकता है। एमिली एक सिल्क की सफ़ेद ड्रेस पहनती है, जो फ्रांसीसी शैली की सादगी और खूबसूरती का मेल है। उसकी खुली जुल्फें उसके कंधों पर लहरा रही हैं और गले में एक पतला हीरों का नेकलेस चमक रहा है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक है, जो हमजा को और दीवाना बनाती है। एमिली के पाँव में सिल्वर हाई हील्स हैं, जो उसकी ड्रेस के साथ पूरी तरह मेल खाते हैं। उसके हाथों में एक छोटी सी क्लच है और कानों में छोटे छोटे डायमंड इयररिंग्स हैं, जो उसकी शख्सियत में इजाफा करते हैं। हमजा उसे देखता है और सोचता है, ये तो कोई अप्सरा है जो पेरिस की गलियों में उतर आए। लूव्र म्यूजियम में टूर शुरू होता है।
एमिली म्यूजियम की हर पेंटिंग और मूर्ति के पीछे की कहानी बताती है। वो विंग विक्ट्री ऑफ समोथ्रेस की मूर्ति के सामने रुकती है और कहती है, ये मूर्ति आज़ादी और जीत का निशान है। तुझे कभी ऐसा लगा कि तू किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है? हमजा जवाब देता है, हर बार जब मैं किसी नई जगह जाता हूँ मैं अपने सपनों के लिए लड़ता हूँ। और अब शायद तेरे दिल के लिए भी। एमिली मुस्कुराती है मगर कहती है, तेरी बातें बहुत अच्छी हैं मगर दिल जीतना इतना आसान नहीं। मोनालिसा के सामने दोनों रुकते हैं। एमिली कहती है, इसकी मुस्कान में एक राज है हमजा, क्या तू इसे पढ़ सकता है? हमजा जवाब देता है, मैं तो तेरी मुस्कान में खो गया हूँ एमिली। वो मोनालिसा से कहीं ज्यादा रहस्यमय है। एमिली हंसती है और कहती है, तेरी बातें तो सच में किसी शायर की हैं। टूर के बाद हमजा उसे रेस्तरां में ले जाता है। डिनर टेबल पर मोमबत्तियां जल रही हैं और मेन्यू में है फोई ग्रास लॉबस्टर बिस्क और चॉकलेट फोंडेंट। डिनर के दौरान एमिली पूछती है, हमजा ये सब इतना खूबसूरत है मगर मुझे समझ नहीं आता कि तू मेरे पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। हमजा जवाब देता है, क्योंकि तू वो कला है एमिली जिसे समझने के लिए एक जिंदगी भी कम है। उनकी बातें गहरी होती जाती हैं। एमिली बताती है कि वो अपने करियर में एक बड़ा ब्रेक ढूंढ रही है। उसका सपना है कि उसकी पेंटिंग्स दुनिया की सबसे बड़ी गैलरियों में लगें। हमजा कहता है, मैं तेरी हर पेंटिंग को दुनिया तक पहुंचाने में मदद करना चाहता हूं। एमिली मुस्कुराती है मगर कहती है, मुझे वादों से ज्यादा सच्चाई पसंद है हमजा। हमजा अपने फैसलाबादी अंदाज में सोचता है, ये लड़की तो मेरे दिल को जलंधर की सड़कों सा उलझा रही है। रेस्तरां में हल्का वायलिन म्यूजिक, मोमबत्तियों की रोशनी और बाहर से दिखता लूव्र का शानदार सिलहूट। हमजा और एमिली की नज़रें बार बार मिलती हैं और माहौल में एक अनकही मोहब्बत की गर्मी है। हमजा कहता है, एमिली तेरे साथ ये पल पेरिस को और खूबसूरत बना रहा है। एमिली जवाब देती है, तुझे बातें बनाने में कोई आसानी नहीं हमजा। डिनर के बाद हमजा और एमिली लूव्र के बाहर सीन नदी के किनारे टहलते हैं। रात का सन्नाटा और नदी की लहरों की आवाज़ उनके बीच की खामोशी को और गहरा करती है। एमिली कहती है, हमजा मैंने कभी किसी को इतनी जल्दी अपने करीब नहीं आने दिया मगर तुझमें कुछ अलग है। हमजा जवाब देता है, शायद वो मेरा फैसलाबादी दिल है जो हर बार सच बोलता है। वो एमिली का हाथ थामता है और दोनों चुपचाप नदी को देखते हैं। वो एक छोटे से कैफे में रुकते हैं जहां वो कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं। एमिली अपनी जिंदगी के कुछ गहरे राज खोलती है। वो बताती है कि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और वो अकेलेपन से जूझ रही है। उसकी पेंटिंग्स उसका सहारा हैं जो उसके दर्द को रंगों में ढालती हैं। हमजा उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाता है, कैसे वो फैसलाबाद की गलियों में क्रिकेट खेलता था, कैसे उसने अपने पहले कैमरे से तस्वीरें खींचना शुरू किया और कैसे उसका सपना था दुनिया देखना। एमिली कहती है, तेरी कहानियां मुझे अपने सपनों की याद दिलाती हैं हमजा। वो सोचता है, ये लड़की मेरे दिल में उतर रही है मगर मेरा सफ़र मुझे रुकने नहीं देता। कैफे से निकलते वक्त एमिली हमजा को अपनी एक छोटी सी पेंटिंग गिफ्ट करती है, एक मिनिएचर जिसमें सीन नदी का किनारा और एक चमकता सितारा है। वो कहती है, ये तेरे लिए, जब भी तू इसे देखे मुझे याद करना। हमजा उसे गले लगाता है और कहता है, ये मेरे साथ हमेशा रहेगा एमिली। ये लम्हा उनके बीच की भावनात्मक नज़दीकी को और गहरा करता है मगर शारीरिक नज़दीकी अभी बाकी है। सुबह हमजा और एमिली एक साथ नाश्ता करते हैं। एमिली कहती है, मुझे नहीं पता कि हमारा अगला कदम क्या होगा हमजा, मगर मैं चाहती हूँ कि हम फिर मिलें। हमजा जवाब देता है, पेरिस अभी भी हमारा इंतज़ार करेगा एमिली। वो उसे अलविदा कहता है मगर वादा करता है कि जल्द लौटेगा। होटल से निकलते वक्त हमजा अपना फ़ोन चेक करता है। उसकी इंस्टाग्राम पर सकुरा टोक्यो से एक नया मैसेज है। पेरिस की तस्वीरें देखकर मन हुआ कि तुझे टोक्यो की रातें दिखाऊं। हमजा मुस्कुराता है और सोचता है, टोक्यो, ये नई कहानी क्या रंग लाएगी। वो जवाब देता है, टोक्यो की रातें कैसी हैं, मुझे बताओ। कहानी यहीं खत्म होती है, सुनने वालों को अगली मुलाकात और टोक्यो की कहानी के लिए उत्साहित छोड़कर। एपिसोड 3, पेरिस की बारिश, एमिली की नज़दीकी। पेरिस, फ्रांस। पेरिस की गलियां अब भी मोहब्बत की कहानियां बुन रही हैं। सीन नदी की लहरें चुपके से दिल की बातें सुनाती हैं और एफिल टावर की रोशनी रात को और खूबसूरत बनाती है। हमजा खान, 28 साल का फैसलाबादी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के चैलेंज पर एमिली डुबोआ को पटाने के मिशन में और गहराई तक उतर चुका है। पहली मुलाकात में सीन नदी की बोट राइड और दूसरी मुलाकात में लूव्र म्यूजियम का टूर और डिनर ने एमिली को थोड़ा पिघलाया है मगर उसका दिल पूरी तरह जीतना अभी बाकी है। हमजा का फैसलाबादी जादू अब और गहरा होना चाहिए क्योंकि एमिली अभी भी सतर्क है और आसानी से अपने दिल का दरवाजा नहीं खोलती। एमिली डुबोआ। एमिली 24 साल की फ्रांसीसी कलाकार, अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। उसकी आज़ाद ख्याल, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर शख्सियत उसे फ्रांसीसी संस्कृति का प्रतीक बनाती है। वो कला को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती है और किसी को अपने करीब आने से पहले अच्छे से परखती है। हमजा की 2 मुलाकातों ने उसे प्रभावित किया है मगर वो अभी भी पूरी तरह खुली नहीं। उसकी मुस्कान में एक रहस्य है जो हमजा को हर बार और दीवाना बनाता है। पिछली मुलाकात के बाद हमजा और एमिली की बातें और गहरी हो चुकी हैं।
व्हाट्सएप पर उनकी चैट्स अब सिर्फ कला और ट्रैवल तक सीमित नहीं रहीं, वो एक दूसरे की जिंदगी, सपनों और डर के बारे में बात करने लगे हैं। एक रात जब पेरिस में हल्की बारिश हो रही थी, एमिली ने मैसेज किया, हमजा, बारिश में पेरिस और खूबसूरत हो जाता है। क्या तुझे बारिश पसंद है? हमजा ने जवाब दिया, बारिश तो जैसे मेरे दिल की बातें धो देती है। और तू, एमिली, मेरे दिल की बारिश है। एमिली ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरी बातें तो सचमुच किसी शायर की हैं। मगर बारिश में सैर करने का मजा लेने के लिए तुझे फिर पेरिस आना होगा। हमजा ने सोचा, ये लड़की मुझे बार बार पेरिस बुला रही है, अब तो इसका दिल जीतने का वक्त है। हमजा ने एमिली को एक और मुलाकात के लिए मनाने का फैसला किया। उसने मैसेज किया, पेरिस की बारिश को तेरे साथ महसूस करना चाहता हूँ, क्या तू मुझे मोनमार्त्र की गलियों में ले चलेगी? एमिली ने जवाब दिया, मोनमार्त्र? ठीक है, मगर मुझे सिर्फ एक साथी चाहिए, कोई रोमांटिक हीरो नहीं। हमजा मुस्कुराया और सोचा, दोस्ती से शुरुआत करके भी तो दिल जीता जा सकता है। उसने तुरंत एक और ट्रिप का प्लान बनाया। हमजा पेरिस में अपने बुटीक होटल ले चाम पेरिसियन में वापस लौटता है। उसका पेंटहाउस सूट अब भी वैसा ही जादुई है, फर्श से छत तक की खिड़कियां जिनसे एफिल टावर की रोशनी चमकती है, कमरे में ताज़े फूलों की खुशबू, सफ़ेद ऑर्किड और लाल गुलाब और एक छोटा सा फव्वारा जो पानी की हल्की आवाज़ देता है। बिस्तर पर रेशमी चादरें हैं और एक विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर पर फ्रांसीसी लव सॉन्ग्स बज रहे हैं। हमजा ने इस बार एक डार्क ग्रे ब्लेजर पहना है जिसके साथ सफ़ेद शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र हैं। उसकी कलाई पर चमकती सिल्वर घड़ी और हल्की सी वुडी परफ्यूम उसे और आकर्षक बनाती है। उसके बाल सलीके से सेट हैं और उसकी चाल में फैसलाबादी आत्मविश्वास झलकता है। एमिली एक फ्लोर लेंथ ब्लू ड्रेस पहनती है जो उसकी खूबसूरती को समंदर की गहराई जैसा बनाती है। उसकी जुल्फें हल्की लहरों में बंधी हैं और गले में एक सिल्वर लॉकेट है जिसमें एक छोटा सा नीला पत्थर जड़ा है। उसके पाँव में ब्लैक लेदर बूट्स हैं जो बारिश के लिए परफेक्ट हैं और उसकी ड्रेस के साथ स्टाइलिश लगते हैं। उसके हाथों में एक छोटा सा छाता है और कानों में सिल्वर हुप इयररिंग्स हैं जो उसकी शख्सियत को और निखारते हैं। हमजा उसे देखता है और सोचता है, ये लड़की तो जैसे पेरिस की बारिश में भी चांदनी बिखेर रही है। हमजा और एमिली मोनमार्त्र की तंग गलियों में मिलते हैं जहां बारिश की बूंदें कोबलस्टोन सड़कों पर चमक रही हैं। हमजा ने एक खास प्लान बनाया है, पहले मोनमार्त्र की गलियों में सैर, फिर सैक्रे कोयूर बेसिलिका का दौरा और आखिर में एक छोटे से आर्ट स्टूडियो में एमिली की पेंटिंग्स की प्राइवेट प्रदर्शनी। उसने एक लोकल आर्ट गैलरी में एमिली की कुछ पेंटिंग्स को डिस्प्ले करने का इंतजाम किया है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। मोनमार्त्र की सैर शुरू होती है। बारिश की हल्की फुहारों के बीच एमिली अपना छाता हमजा के साथ शेयर करती है। वो कहती है, पेरिस की बारिश में कुछ जादू है हमजा, क्या तुझे ऐसा लगता है? हमजा जवाब देता है, जादू तो तेरे साथ चलने में है एमिली। बारिश बस इसे और खूबसूरत बना रही है। एमिली मुस्कुराती है मगर कहती है, तू बहुत कोशिश कर रहा है मगर मैं इतनी आसानी से नहीं पिघलती। हमजा सोचता है, ये लड़की तो मेरे हर वार को तलवार की तरह काट रही है। सैक्रे कोयूर बेसिलिका पहुंचकर दोनों रुकते हैं। बेसिलिका की सीढ़ियों से पेरिस का नज़ारा बारिश में और खूबसूरत लगता है। एमिली कहती है, यहाँ से पेरिस ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग। हमजा जवाब देता है, और तू इस पेंटिंग का सबसे खूबसूरत रंग है। एमिली हंसती है और कहती है, तेरी बातें सुनकर लगता है तू कोई फ्रांसीसी रोमांटिक कवि है। हमजा अपने फैसलाबादी अंदाज में सोचता है, फ्रांसीसी कवि नहीं, मैं तो फैसलाबाद का शायर हूँ। आज स्टूडियो में पहुंचकर हमजा एमिली को सरप्राइज देता है। गैलरी में उसकी पेंटिंग्स डिस्प्ले की गई हैं और कुछ लोकल आर्ट क्रिटिक्स को भी बुलाया गया है। एमिली की आंखें चमक उठती हैं। वो कहती है, हमजा, तूने ये सब मेरे लिए किया। मैं नहीं जानती थी कि तू इतना गंभीर है। हमजा जवाब देता है, मैंने कहा था एमिली, मुझे वादों से ज़्यादा सच्चाई पसंद है। एमिली की मुस्कान और गहरी हो जाती है और वो पहली बार हमजा को थोड़ा करीब महसूस करती है। गैलरी के बाद दोनों एक छोटे से रेस्तरां ले पेटिट मोनमार्त्र में डिनर के लिए जाते हैं। रेस्तरां का माहौल गर्मजोशी से भरा है, लकड़ी की मेज़ें, दीवारों पर पुरानी फ्रांसीसी पेंटिंग्स और टेबल पर मोमबत्तियां। मेन्यू में है बिफ बोर्गिनॉन, रेटुई और एक ग्लास शैंपेन। हमजा ने इस बार एक डार्क ग्रीन वेलवेट जैकेट पहनी है जिसके साथ ब्लैक शर्ट और ट्राउज़र हैं। उसकी घड़ी अब भी चमक रही है और उसकी परफ्यूम में सैंडलवुड की हल्की सी खुशबू है। एमिली ने एक फ्लोरल प्रिंट ड्रेस पहनी है जो उसकी त्वचा पर फूलों की तरह खिल रही है। उसकी जुल्फें एक साइड बन में बंधी हैं और गले में एक पतला गोल्ड चेन है। उसके पाँव में क्रीम रंग के फ्लैट्स हैं और कानों में छोटे से पर्ल ड्रॉप इयररिंग्स हैं। हमजा सोचता है, ये लड़की तो जैसे बारिश के बाद का इंद्रधनुष है। डिनर के दौरान एमिली कहती है, हमजा, आज तूने मुझे सचमुच हैरान कर दिया, मगर मुझे अभी भी यकीन नहीं कि तू सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़ा है। हमजा जवाब देता है, क्योंकि तू वो रंग है एमिली जो मेरे दिल के कैनवास पर उतर गया है। एमिली की आंखों में एक हल्की सी नरमी आती है मगर वो कहती है, मुझे समय चाहिए हमजा, मैं जल्दबाजी में फैसले नहीं लेती। हमजा सोचता है, ये लड़की तो मेरे दिल को लाहौर की गलियों सा भटका रही है। डिनर के बाद दोनों मोनमार्त्र की बारिश गीली गलियों में फिर टहलते हैं।
बारिश अब रुक चुकी है, मगर सड़कों पर पानी की चमक बाकी है। एमिली कहती है, हमजा, तूने आज मेरे लिए जो किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर मेरा दिल इतनी आसानी से नहीं खुलता। हमजा जवाब देता है, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ एमिली। तेरा दिल मेरी सबसे बड़ी मंजिल है। वो एमिली का हाथ थामता है और इस बार वो उसे छुड़ाती नहीं। दोनों चुपचाप गलियों में चलते हैं और माहौल में एक अनकही मोहब्बत की गर्मी है। वो एक छोटे से कैफे में रुकते हैं जहां वो हॉट चॉकलेट ऑर्डर करते हैं। एमिली और खुलती है और बताती है कि उसने अपनी जिंदगी में कई बार अकेलेपन का सामना किया है। वो कहती है, मेरी पेंटिंग्स अब मेरा साथी हैं हमजा। वो मेरे दर्द को बोलने देती हैं। हमजा उसे अपनी कहानियां सुनाता है, कैसे वो फैसलाबाद की गलियों में बड़ा हुआ, कैसे उसने अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत की और कैसे हर शहर उसे कुछ नया सिखाता है। एमिली कहती है, तेरी कहानियां मेरे दिल को छूती हैं हमजा। वो सोचता है, ये लड़की मेरे दिल में घर बना रही है, मगर अभी भी रास्ता लंबा है। कैफे से निकलते वक्त एमिली हमजा को एक छोटा सा स्केच गिफ्ट करती है, एक कागज पर सीन नदी का किनारा और बारिश की बूंदें। वो कहती है, ये तेरे लिए, इसे देखकर मुझे याद करना। हमजा उससे गले लगाता है और कहता है, ये मेरे दिल के पास रहेगा एमिली। ये लम्हा उनके बीच की भावनात्मक नज़दीकी को और गहरा करता है, मगर शारीरिक नज़दीकी अभी दूर है। सुबह हमजा और एमिली एक साथ नाश्ता करते हैं। एमिली कहती है, हमजा, मुझे नहीं पता हमारा अगला कदम क्या होगा, मगर मैं चाहती हूँ कि हम फिर मिलें। हमजा जवाब देता है, पेरिस हमारा इंतजार करेगा एमिली। और मैं भी। वो उसे अलविदा कहता है, मगर दिल में एक और मुलाकात का वादा करता है। होटल से निकलते वक्त हमजा अपना फ़ोन चेक करता है। उसकी इंस्टाग्राम पर सकुरा टोक्यो से एक नया मैसेज है, पेरिस की बारिश बहुत खूबसूरत है, टोक्यो की बारिश भी देखना। हमजा मुस्कुराता है और सोचता है, टोक्यो, ये नई कहानी क्या रंग लाएगी। वो जवाब देता है, टोक्यो की बारिश कैसी है, मुझे बताओ। कहानी यहीं खत्म होती है, सुनने वालों को अगली मुलाकात और टोक्यो की कहानी के लिए उत्साहित छोड़कर। एपिसोड 4, पेरिस की सर्दियां, एमिली की गर्माहट। पेरिस, फ्रांस। पेरिस अब सर्दियों के रंग में रंगा है। सीन नदी के किनारे हल्की धुंध छाई है और एफिल टावर की रोशनी ठंडी हवा में और चमकती है। गलियों में क्रिसमस की सजावट शुरू हो चुकी है, रंग बिरंगी लाइट्स, छोटे छोटे क्रिसमस ट्री और कैफे की खिड़कियों पर स्नोफ्लैक्स की डिजाइन। हमजा खान, 28 साल का फैसलाबादी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के चैलेंज पर एमिली डुबोआ को पटाने के मिशन में और करीब पहुंच चुका है। पहली मुलाकात की बोट राइड, दूसरी की लूव्र म्यूजियम की सैर और तीसरी की मोनमार्त्र की बारिश ने एमिली को थोड़ा पिघलाया है। अब वो हमजा को दोस्त से ज्यादा कुछ मानने लगी है, मगर उसका दिल पूरी तरह खुलना अभी बाकी है। हमजा को अपने फैसलाबादी जादू को और तेज करना होगा, क्योंकि एमिली का फ्रांसीसी दिल आसानी से नहीं जीता जाता। एमिली डुबोआ। एमिली, 24 साल की फ्रांसीसी कलाकार, अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। उसकी आज़ाद ख्याल, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर शख्सियत उसे फ्रांसीसी संस्कृति का प्रतीक बनाती है। वो कला को अपनी जिंदगी का हिस्सा मानती है और अपने दिल को किसी के सामने खोलने से पहले कई बार सोचती है। हमजा की पिछले 3 मुलाकातों ने उसे प्रभावित किया है और वो अब उसे थोड़ा करीब महसूस करती है, मगर अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं कि अपने जज्बात को कबूल कर ले। उसकी आंखों में एक गहराई है जो हमजा को हर बार और दीवाना बनाती है। पिछली मुलाकात के बाद हमजा और एमिली की बातें और नज़दीक हो चुकी हैं। व्हाट्सएप पर उनकी चैट्स अब रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों से लेकर गहरे जज्बात तक पहुंच गई हैं। एक रात जब पेरिस में हल्की बर्फबारी हो रही थी, एमिली ने मैसेज किया, हमजा, पेरिस सर्दियों में एकदम जादुई हो जाता है, क्या तुझे बर्फ पसंद है। हमजा ने जवाब दिया, बर्फ तो जैसे मेरे दिल को ठंडक देती है, मगर तू एमिली उसमें गर्माहट भर देती है। एमिली ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरी बातें तो अब सचमुच मेरे दिल को छूने लगी हैं, मगर सर्दियों का मजा लेने के लिए तुझे फिर पेरिस आना होगा। हमजा ने सोचा, ये लड़की मुझे हर बार पेरिस की ओर खींच रही है, अब इसका दिल जीतने का मौका है। हमजा ने एमिली को एक और मुलाकात के लिए मनाने का फैसला किया। उसने मैसेज किया, पेरिस की सर्दियों को तेरे साथ महसूस करना चाहता हूँ, क्या तू मुझे शांज़-एलिज़े की क्रिसमस मार्केट दिखाएगी। एमिली ने जवाब दिया, शांज़-एलिज़े, ठीक है, मगर मुझे सिर्फ एक दोस्त चाहिए, कोई और नहीं। हमजा मुस्कुराया और सोचा, दोस्ती का रास्ता भी तो मोहब्बत तक जाता है। उसने तुरंत अपनी अगली ट्रिप का प्लान बनाया। हमजा पेरिस में अपने बुटीक होटल ले चाम पेरिसियन में फिर लौटता है। उसका पेंटहाउस सूट अब सर्दियों के माहौल में और खूबसूरत लगता है। फर्श से छत तक की खिड़कियां, जिनसे बर्फ से ढका एफिल टावर दिखता है। कमरे में ताज़े फूल, सफ़ेद गुलाब और नीले ऑर्किड और एक फायरप्लेस जो हल्की गर्माहट देता है। बिस्तर पर मखमली चादरें हैं और एक विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर पर फ्रांसीसी जैज म्यूजिक बज रहा है। हमजा ने इस बार एक डार्क नेवी ओवरकोट पहना है, जिसके साथ ब्लैक स्वेटर और ग्रे ट्राउजर हैं। उसकी कलाई पर चमकती गोल्ड वॉच और सर्दियों के लिए एक सैंडलवुड बेस्ड परफ्यूम उसे और आकर्षक बनाती है। उसके बाल हल्के से बिखरे हैं और उसकी चाल में फैसलाबादी आत्मविश्वास अब भी झलकता है। एमिली एक वूलन क्रीम कोट पहनती है, जो उसकी खूबसूरती को सर्दियों की ठंडक में भी गर्माहट देता है।
उसके नीचे एक ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर और डार्क जीन्स है। उसकी जुल्फें एक लूज बन में बंधी हैं और गले में एक लाल स्कार्फ है जो क्रिसमस के माहौल से मेल खाता है। उसके पाँव में ब्लैक एंकल बूट्स हैं जो स्टाइलिश और सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं। उसके हाथों में एक छोटा सा लेदर बैग है और कानों में सिल्वर स्टड इयररिंग्स हैं जो उसकी शख्सियत को और निखारते हैं। हमजा उसे देखता है और सोचता है, ये लड़की तो जैसे सर्दियों में भी बसंत ले आई है। हमजा और एमिली शांज़-एलिज़े की क्रिसमस मार्केट में मिलते हैं जहां रंग बिरंगी लाइट्स, छोटे छोटे स्टॉल्स और मल्ड वाइन की खुशबू माहौल को जादुई बनाती है। हमजा ने एक खास प्लान बनाया है, पहले मार्केट की सैर, फिर एक आइस स्केटिंग रिंग पर समय बिताना और आखिर में एक प्राइवेट क्रिसमस डिनर। उसने एक लोकल शेफ को हायर किया है जो उनके लिए एक खास डिनर तैयार करेगा। मार्केट की सैर शुरू होती है। एमिली और हमजा स्टॉल्स पर रुकते हैं जहां हस्तनिर्मित गिफ्ट्स, क्रिसमस ऑर्नामेंट्स और फ्रांसीसी मिठाइयां बिक रही हैं। एमिली एक स्टॉल पर रुकती है जहां एक छोटा सा स्नो ग्लोब है जिसमें मिनिएचर एफिल टावर है। वो कहती है, ये देख हमजा, इसमें पेरिस का जादू कैद है। हमजा जवाब देता है, जादू तो तेरी आंखों में है एमिली, ये ग्लोब तो बस उसकी नकल है। एमिली हंसती है और कहती है, तू हर बार ऐसी बातें कैसे सोच लेता है। हमजा सोचता है, ये फैसलाबादी दिल की कमाल है एमिली। आइस स्केटिंग रिंक पर पहुंचकर दोनों स्केट्स पहनते हैं। एमिली पहले थोड़ा हिचकिचाती है मगर हमजा उसका हाथ थामता है और कहता है, डर मत, मैं हूं ना। दोनों स्केटिंग करते हैं और बीच बीच में हंसते गिरते हैं। एमिली कहती है, हमजा, मुझे नहीं पता था कि तू इतना मज़ेदार है। हमजा जवाब देता है, मज़ा तो तेरे साथ हर चीज़ में है एमिली। स्केटिंग के दौरान उनकी नज़रें बार बार मिलती हैं और माहौल में एक हल्की सी रोमांटिक गर्माहट है। क्रिसमस डिनर के लिए हमजा एमिली को एक प्राइवेट वेन्यू पर ले जाता है, एक छोटा सा रूफटॉप रेस्तरां, ले नोएल डू सियल, जो क्रिसमस लाइट से सजा है। रूफटॉप से पेरिस का नज़ारा दिखता है और हल्की बर्फबारी माहौल को और जादुई बनाती है। टेबल पर मोमबत्तियां, ताज़े फूल और एक छोटा सा क्रिसमस ट्री है। मेन्यू में है रोस्ट टर्की विद क्रैनबेरी सॉस, फ्रेंच ऑनियन सूप और क्रिसमस पुडिंग। हमजा ने इस बार एक ब्लैक टक्सीडो पहना है जो उसे किसी फ्रांसीसी जेंटलमैन जैसा बनाता है। उसकी घड़ी अब भी चमक रही है और उसकी परफ्यूम में सर्दियों की गर्माहट है। एमिली ने एक डीप रेड वेलवेट ड्रेस पहनी है जो उसकी त्वचा पर शराब की तरह चमकती है। उसकी जुल्फें खुली हैं और गले में एक गोल्डन हॉट लॉकेट है। उसके पाँव में ब्लैक हाई हील्स हैं और कानों में डायमंड ड्रॉप इयररिंग्स हैं। हमजा सोचता है, ये लड़की तो जैसे क्रिसमस का सबसे खूबसूरत तोहफा है। डिनर के दौरान एमिली कहती है, हमजा, तूने आज फिर मुझे हैरान कर दिया, मगर मुझे समझ नहीं आता कि तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। हमजा जवाब देता है, क्योंकि तू वो सपना है एमिली जिसे मैं हकीकत बनाना चाहता हूँ। एमिली की आंखों में एक नरमी आती है और वो कहती है, तू मुझे हर बार सोचने पर मजबूर कर देता है हमजा, मगर मेरा दिल अभी भी तैयार नहीं। हमजा सोचता है, ये लड़की तो मेरे दिल को कराची की सड़कों सा उलझा रही है। डिनर के बाद दोनों रूफटॉप पर टहलते हैं। हल्की बर्फबारी अब भी जारी है और पेरिस की रोशनी नीचे चमक रही है। एमिली कहती है, हमजा, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं सचमुच इसे कभी नहीं भूलूंगी। हमजा जवाब देता है, मैं बस चाहता हूं कि तू मुझे एक मौका दे एमिली। वो एमिली का हाथ थामता है और इस बार वो उसे छुड़ाती नहीं। दोनों चुपचाप बर्फबारी में खड़े रहते हैं और माहौल में एक गहरी मोहब्बत की गर्माहट है। वो एक छोटे से कैफे में रुकते हैं जहां वो मल्ड वाइन ऑर्डर करते हैं। एमिली और खुलती है और बताती है कि उसने हमेशा अपने करियर को पहले रखा, मगर अब उसे लगता है कि जिंदगी में और भी कुछ है। वो कहती है, तू मुझे जिंदगी के नए रंग दिखा रहा है हमजा। हमजा उसे अपनी कहानियां सुनाता है, कैसे उसने फैसलाबाद से निकलकर दुनिया देखी, कैसे हर शहर ने उसे कुछ नया सिखाया और कैसे एमिली ने उसके दिल को एक नई मंजिल दी। एमिली कहती है, तेरी बातें मेरे दिल को सुकून देती हैं हमजा। वो सोचता है, ये लड़की मेरे दिल में बस चुकी है, मगर अभी भी कुछ कदम बाकी हैं। कैफे से निकलते वक्त एमिली हमजा को एक छोटा सा क्रिसमस ऑर्नामेंट गिफ्ट करती है, एक मिनिएचर स्नो ग्लोब जिसमें एक छोटा सा एफिल टावर है। वो कहती है, ये तेरे लिए, इसे देखकर मुझे याद करना। हमजा उसे गले लगाता है और कहता है, ये मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा एमिली। ये लम्हा उनके बीच की भावनात्मक नज़दीकी को और गहरा करता है, मगर शारीरिक नज़दीकी अभी दूर है। सुबह हमजा और एमिली एक साथ नाश्ता करते हैं। एमिली कहती है, हमजा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को और समझ रहे हैं, मैं चाहती हूं कि हम फिर मिलें। हमजा जवाब देता है, पेरिस हमारा इंतजार करेगा एमिली, और मैं भी। वो उसे अलविदा कहता है मगर दिल में एक और मुलाकात का वादा करता है। होटल से निकलते वक्त हमजा अपना फ़ोन चेक करता है। उसकी इंस्टाग्राम पर सकुरा टोक्यो से एक नया मैसेज है, पेरिस की सर्दियां खूबसूरत हैं, टोक्यो की सर्दियां भी देखना। हमजा मुस्कुराता है और सोचता है, टोक्यो, ये नई कहानी क्या रंग लाएगी। वो जवाब देता है, टोक्यो की सर्दियां कैसी हैं, मुझे बताओ। कहानी यहीं खत्म होती है। सुनने वालों को अगली मुलाकात और टोक्यो की कहानी के लिए उत्साहित छोड़कर। एपिसोड 5, पेरिस की रातें, एमिली का करीब।
पेरिस, फ्रांस। पेरिस की सर्दियां अब अपने पूरे शबाब पर हैं। सीन नदी के किनारे बर्फ की हल्की चादर बिछी है और एफिल टावर की रोशनी ठंडी हवा में चमककर दिलों को गर्म करती है। गलियों में क्रिसमस का उत्साह चरम पर है, हर तरफ लाइट्स, गर्म मल्ड वाइन की खुशबू और कैफे में फ्रांसीसी गानों की धुन। हमजा खान, 28 साल का फैसलाबादी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के चैलेंज पर एमिली डुबोआ को पटाने के मिशन में अब तक काफ़ी आगे बढ़ चुका है। पहली मुलाकात की बोट राइड, दूसरी की लूव्र सैर, तीसरी की मोनमार्त्र की बारिश और चौथी की क्रिसमस मार्केट ने एमिली का दिल थोड़ा खोल दिया है। वो अब हमजा को सिर्फ दोस्त से कहीं ज़्यादा मानने लगी है, मगर उसका दिल पूरी तरह से जीतना अभी बाकी है। हमजा को अपने फैसलाबादी जादू को और गहरा करना होगा, क्योंकि एमिली का फ्रांसीसी दिल अभी भी पूरी तरह से कबूल करने को तैयार नहीं। एमिली डुबोआ। एमिली, 24 साल की फ्रांसीसी कलाकार, अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। उसकी आज़ाद ख्याल, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर शख्सियत उसे फ्रांसीसी संस्कृति का प्रतीक बनाती है। वो कला को अपनी ज़िंदगी का आधार मानती है और अपने जज्बात को किसी के सामने खोलने में वक्त लेती है। हमजा की 4 मुलाकातों ने उसे काफ़ी प्रभावित किया है और वो अब उसे अपने दिल के करीब महसूस करती है, मगर अभी भी एक आखिरी दीवार है जो उसे पूरी तरह खुलने से रोक रही है। उसकी मुस्कान और आंखों की गहराई हमजा को हर बार और दीवाना बनाती है। पिछली मुलाकात के बाद हमजा और एमिली की बातें अब और गहरी और निजी हो चुकी हैं। व्हाट्सएप पर उनकी चैट्स अब सिर्फ पेरिस की खूबसूरती या कला तक सीमित नहीं, वो एक दूसरे के अतीत, सपनों और यहाँ तक कि डर के बारे में खुलकर बात करने लगे हैं। एक रात जब पेरिस में ठंडी हवाएं चल रही थीं, एमिली ने मैसेज किया, हमजा, पेरिस की रातें सर्दियों में और रहस्यमय हो जाती हैं। तुझे रातों का सन्नाटा पसंद है? हमजा ने जवाब दिया, सन्नाटा तो मेरे दिल की बातें सुनने का मौका देता है, और तू, एमिली, उन बातों का जवाब है। एमिली ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरी बातें अब मेरे दिल को गुदगुदाने लगी हैं। मगर पेरिस की रातों का जादू देखने के लिए तुझे फिर आना होगा। हमजा ने सोचा, ये लड़की मुझे हर बार पेरिस की ओर खींच रही है। अब इसका दिल जीतने का वक्त करीब है। हमजा ने एमिली को एक और मुलाकात के लिए मनाने का फैसला किया। उसने मैसेज किया, पेरिस की रातों को तेरे साथ और करीब से महसूस करना चाहता हूँ। क्या तू मुझे नोत्र डाम के आसपास की गलियों में ले चलेगी? एमिली ने जवाब दिया, नोत्र डाम? ठीक है, मगर मुझे सिर्फ एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे साथ कदम से कदम मिला सके। हमजा मुस्कुराया और सोचा, कदम से कदम मिलाना तो मेरा फैसलाबादी स्टाइल है। उसने तुरंत अपनी अगली ट्रिप का प्लान बनाया। हमजा पेरिस में अपने बुटीक होटल ले चाम पेरिसियन में फिर लौटता है। उसका पेंटहाउस सूट सर्दियों में और भी जादुई लगता है। फर्श से छत तक की खिड़कियां, जिनसे बर्फ से ढका एफिल टावर चमकता है। कमरे में ताज़े फूल, लाल गुलाब और सफ़ेद लिली, और एक फायरप्लेस जो कमरे को गर्माहट से भर देता है। बिस्तर पर मखमली चादरें हैं और एक विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर पर फ्रांसीसी रोमांटिक गाने बज रहे हैं। हमजा ने इस बार एक डार्क चारकोल सूट पहना है, जिसके साथ ब्लैक टर्टलनेक स्वेटर और एक ग्रे स्कार्फ है। उसकी कलाई पर चमकती सिल्वर वॉच और एक सिट्रस बेस्ड परफ्यूम उसे और आकर्षक बनाती है। उसके बाल हल्के से सेट हैं और उसकी चाल में फैसलाबादी आत्मविश्वास अब भी झलकता है। एमिली एक डार्क ग्रीन वूलन ड्रेस पहनती है, जो उसकी खूबसूरती को सर्दियों की गहराई जैसा बनाती है। उसका क्रीम रंग का ओवरकोट उसे ठंड से बचाता है और गले में एक सिल्वर स्कार्फ है, जो उसकी ड्रेस के साथ मेल खाता है। उसकी जुल्फें एक साइड ब्रेड में बंधी हैं और कानों में छोटे छोटे एमरल्ड स्टड इयररिंग्स हैं। उसके पाँव में ब्लैक लेदर बूट्स हैं, जो स्टाइल और सर्दियों के लिए परफेक्ट हैं। उसके हाथों में एक छोटा सा वेलवेट बैग है और उसकी आंखों में एक गहरी चमक है। हमजा उसे देखता है और सोचता है, ये लड़की तो जैसे सर्दियों की रात में चांद की तरह चमक रही है। हमजा और एमिली नोत्र डाम के आसपास की गलियों में मिलते हैं, जहां सर्दियों की ठंडक और क्रिसमस लाइट्स का मेल माहौल को जादुई बनाता है। हमजा ने एक खास प्लान बनाया है, पहले नोत्र डाम की गलियों में सैर, फिर एक प्राइवेट कैंडल लिट कॉन्सर्ट में जाना और आखिर में एक छोटे से रिवरसाइड कैफे में डिनर। उसने एक लोकल म्यूजिक ग्रुप को हायर किया है, जो उनके लिए एक प्राइवेट परफॉर्मेंस देगा। नोत्र डाम की गलियों में सैर शुरू होती है। सर्द हवा के बीच एमिली और हमजा एक दूसरे के करीब चलते हैं। एमिली कहती है, हमजा, ये गलियां रात में और खूबसूरत हो जाती हैं। तुझे पुरानी चीज़ों का जादू पसंद है? हमजा जवाब देता है, पुरानी चीज़ें तो दिल की गहराई बताती हैं, और तू, एमिली, मेरे दिल की सबसे पुरानी और नई कहानी है। एमिली हंसती है और कहती है, तू हर बार ऐसी बातें करता है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हमजा सोचता है, ये लड़की मेरे हर शब्द को परख रही है, मगर उसकी मुस्कान बता रही है कि वो पिघल रही है। कैंडल लिट कॉन्सर्ट में पहुंचकर दोनों एक छोटे से हॉल में बैठते हैं, जहां एक फ्रांसीसी म्यूजिक ग्रुप पियानो और वायलिन पर रोमांटिक धुनें बजा रहा है। हॉल में मोमबत्तियों की रोशनी और संगीत का मेल माहौल को और गहरा बनाता है। एमिली कहती है, हमजा, ये संगीत मेरे दिल को छू रहा है। तूने ये कैसे सोचा? हमजा जवाब देता है, मैं चाहता था कि तू मेरे दिल की धुन सुने, एमिली। एमिली की आंखों में एक नरमी आती है और वो पहली बार हमजा का हाथ खुद थामती है। हमजा का दिल जोर से धड़कता है और वो सोचता है, ये फैसलाबादी जादू अब रंग ला रहा है। कॉन्सर्ट के बाद दोनों एक रिवरसाइड कैफे, ले रिव गॉश, में डिनर के लिए जाते हैं।
कैफे का माहौल गर्मजोशी से भरा है, लकड़ी की मेजें, दीवारों पर फ्रांसीसी आर्ट और खिड़कियों से सीन नदी का नज़ारा। टेबल पर मोमबत्तियां और ताज़े फूल हैं। मेन्यू में है सैल्मन एंड क्राउड, फ्रेंच पोटैटो ग्रेटिन और चॉकलेट सॉफ्ले। हमजा ने इस बार एक ब्लैक वेलवेट ब्लेजर पहना है जिसके साथ वाइट शर्ट और डार्क जीन्स हैं। उसकी परफ्यूम में सर्दियों की गर्माहट है। एमिली ने एक ऑफ शोल्डर ब्लैक ड्रेस पहनी है जो उसकी त्वचा पर रात की तरह चमकती है। उसकी जुल्फें खुली हैं और गले में एक पतला डायमंड नेकलेस है। उसके पाँव में सिल्वर हाई हील्स हैं और कानों में पर्ल ड्रॉप इयररिंग्स हैं। हमजा सोचता है, ये लड़की तो जैसे रात का सबसे खूबसूरत सितारा है। डिनर के दौरान एमिली कहती है, हमजा, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे लगता है कि मैं तुझे अब और बेहतर समझ रही हूँ। हमजा जवाब देता है, एमिली, मैं बस चाहता हूँ कि तू मेरे दिल को देखे। वो सिर्फ तुझसे बात करना चाहता है। एमिली की आंखों में एक गहरी चमक आती है और वो कहती है, मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए हमजा, मगर मैं ये मानती हूँ कि तू मेरे लिए खास है। हमजा सोचता है, ये लड़की मेरे दिल को मुल्तान की गलियों सा घुमा रही है, मगर अब मंजिल करीब है। डिनर के बाद दोनों सीन नदी के किनारे टहलते हैं। सर्द हवा और बर्फ की हल्की फुहार माहौल को और रोमांटिक बनाती है। एमिली कहती है, हमजा, तूने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भरा है। मैं सचमुच इसे कभी नहीं भूलूंगी। हमजा जवाब देता है, मैं बस चाहता हूं कि तू मेरे साथ और रंग भरे एमिली। वो एमिली का हाथ थामता है और इस बार वो करीब आती है। दोनों एक पल के लिए रुकते हैं और उनकी नज़रें मिलती हैं। माहौल में एक गहरी मोहब्बत की गर्माहट है, मगर वो अभी भी उस आखिरी कदम से दूर हैं। वो एक छोटे से कैफे में रुकते हैं जहां वो हॉट चॉकलेट ऑर्डर करते हैं। एमिली और खुलती है और बताती है कि उसने हमेशा अपने दिल को बंद रखा क्योंकि उसे डर था कि कोई उसे समझ नहीं पाएगा। वो कहती है, मगर तू, हमजा, मेरी पेंटिंग से की तरह मेरे दिल को पढ़ रहा है। हमजा उसे अपनी कहानियां सुनाता है, कैसे उसने फैसलाबाद में अपने सपनों को पाला, कैसे हर शहर ने उसे मोहब्बत का मतलब सिखाया और कैसे एमिली ने उसके दिल को एक नई राह दिखाई। एमिली कहती है, तेरी बातें मेरे दिल को सुकून देती हैं हमजा। वो सोचता है, ये लड़की मेरे दिल में बस चुकी है और अब सिर्फ एक कदम बाकी है। कैफे से निकलते वक्त एमिली हमजा को एक छोटा सा गिफ्ट देती है, एक लेदर बाउंड नोटबुक जिसमें उसने एक पेज पर सीन नदी का स्केच बनाया है। वो कहती है, ये तेरे लिए, अपनी कहानियां इसमें लिखना और मुझे याद करना। हमजा उसे गले लगाता है और कहता है, ये मेरे दिल के सबसे करीब रहेगा एमिली। ये लम्हा उनके बीच की भावनात्मक नज़दीकी को और गहरा करता है, मगर शारीरिक नज़दीकी अभी भी कुछ कदम दूर है। सुबह हमजा और एमिली एक साथ नाश्ता करते हैं। एमिली कहती है, हमजा, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम फिर मिलें। हमजा जवाब देता है, पेरिस हमारा इंतज़ार करेगा एमिली। और मैं भी। वो उसे अलविदा कहता है, मगर दिल में अगली मुलाकात का वादा करता है। होटल से निकलते वक्त हमजा अपना फ़ोन चेक करता है। उसकी इंस्टाग्राम पर सकुरा टोक्यो से एक नया मैसेज है, पेरिस की रातें जादुई हैं। टोक्यो की रातें और भी रहस्यमय होती हैं। हमजा मुस्कुराता है और सोचता है, टोक्यो, ये नई कहानी क्या रंग लाएगी। वो जवाब देता है, टोक्यो की रातें कैसी हैं, मुझे और बताओ। कहानी यहीं खत्म होती है, सुनने वालों को अगली मुलाकात और टोक्यो की कहानी के लिए उत्साहित छोड़कर। एपिसोड 6, पेरिस का आखिरी रंग, एमिली का इकरार। पेरिस, फ्रांस। पेरिस की सर्दियां अब अपने चरम पर हैं, मगर मोहब्बत की गर्माहट हर ठंड को पिघला रही है। सीन नदी के किनारे बर्फ की पतली परत चमक रही है और एफिल टावर की रोशनी रात को एक सुनहरे सपने जैसा बनाती है। गलियों में क्रिसमस का जश्न खत्म हो चुका है, मगर वैलेंटाइन डे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर कैफे में लाल गुब्बारे, गुलाबों की सजावट और मेन्यू में चॉकलेट डेजर्ट्स। हमजा खान, 28 साल का फैसलाबादी ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर, अपने दोस्तों के चैलेंज पर एमिली डुबोआ को पटाने के मिशन में अब उस मोड़ पर है जहां मोहब्बत का इकरार बस कुछ कदम दूर है। पहली मुलाकात की बोट राइड, दूसरी की लूव्र सैर, तीसरी की मोनमार्त्र की बारिश, चौथी की क्रिसमस मार्केट और पांचवीं की नोटर डाम की रातों ने एमिली का दिल काफी हद तक खोल दिया है। वो अब हमजा को अपने दिल के सबसे करीब मानती है, मगर वो आखिरी कदम, मोहब्बत का खुला इकरार, अभी बाकी है। हमजा को अपने फैसलाबादी जादू को अब पूरी ताकत से लगाना होगा, क्योंकि एमिली का फ्रांसीसी दिल आखिरी बार पर रखने को तैयार है। एमिली डुबोआ। एमिली, 24 साल की फ्रांसीसी कलाकार, अपनी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। उसकी आज़ाद ख्याल, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर शख्सियत फ्रांसीसी संस्कृति की मिसाल है। वो कला को अपनी जिंदगी का आधार मानती है और अपने जज्बात को खुलने में वक्त लेती है। हमजा की 5 मुलाकातों ने उसकी हर दीवार को तोड़ दिया है और वो अब उसे अपने दिल का हिस्सा मानती है, मगर वो अभी भी उस आखिरी जज्बात को कबूल करने से हिचक रही है। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो हमजा को हर बार ये यकीन दिलाती है कि मंजिल अब करीब है। पिछली मुलाकात के बाद हमजा और एमिली की बातें अब सिर्फ दिल से दिल तक जाती हैं। व्हाट्सएप पर उनकी चैट्स अब हर छोटी बड़ी बात को छूती हैं, हंसी मजाक से लेकर जिंदगी के गहरे सवालों तक। एक रात जब पेरिस में सर्द हवाएं अपने जोर पर थीं, एमिली ने मैसेज किया, हमजा, पेरिस वैलेंटाइन डे पर और खूबसूरत हो जाता है। तुझे मोहब्बत का ये जश्न पसंद है।
हमजा ने जवाब दिया, मोहब्बत का जश्न तो मेरे दिल में हर बार तब होता है जब तू मेरे सामने होती है एमिली। एमिली ने हल्के से जवाब दिया, तू सचमुच मेरे दिल को हिला देता है हमजा, मगर वैलेंटाइन डे का जादू देखने के लिए तुझे फिर पेरिस आना होगा। हमजा ने सोचा, ये लड़की मेरा इम्तिहान ले रही है, मगर अब वक्त है इस मोहब्बत को मुकम्मल करने का। हमजा ने एमिली को एक आखिरी यादगार मुलाकात के लिए मनाने का फैसला किया। उसने मैसेज किया, पेरिस की वैलेंटाइन रात को तेरे साथ जीना चाहता हूँ, क्या तू मुझे पोंट दे सात्स पर मिलेगी? एमिली ने जवाब दिया, पोंट दे सात्स ठीक है, मगर मुझे सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहिए जो मेरे दिल की हर बात समझे। हमजा मुस्कुराया और सोचा, दिल की बात समझना तो मेरा फैसलाबादी हुनर है। उसने तुरंत अपनी अगली ट्रिप का प्लान बनाया। हमजा पेरिस में अपने बुटीक होटल ले चाम पेरिसियन में फिर लौटता है। उसका पेंटहाउस सूट वैलेंटाइन डे के माहौल में सजा है, फर्श से छत तक की खिड़कियां जिनसे एफिल टावर की लाल रोशनी चमकती है, कमरे में ताज़े लाल गुलाब और सफ़ेद ऑर्किड और एक फायरप्लेस जो गर्माहट से भर देता है। बिस्तर पर साटन की चादरें हैं और एक विनाइल रिकॉर्ड प्लेयर पर फ्रांसीसी लव बल्लाड्स बज रहे हैं। हमजा ने इस बार एक डार्क बर्गंडी सूट पहना है जिसके साथ व्हाइट शर्ट और ब्लैक टाई है। उसकी कलाई पर चमकती गोल्ड वॉच और एक रोमांटिक रोज बेस्ड परफ्यूम उसे और दिलकश बनाती है। उसके बाल सलीके से सेट हैं और उसकी चाल में फैसलाबादी आत्मविश्वास अब मोहब्बत की गहराई से भरा है। एमिली एक लाल सिल्क ड्रेस पहनती है जो उसकी खूबसूरती को वैलेंटाइन की रात का सबसे खूबसूरत रंग बनाती है। उसकी जुल्फें सॉफ्ट कर्व्स में खुली हैं और गले में एक डायमंड हॉट पेंडेंट है जो रोशनी में चमकता है। उसके पाँव में सिल्वर स्ट्रैपी हाई हील्स हैं जो उसकी ड्रेस के साथ परफेक्ट मेल खाते हैं। उसके हाथों में एक छोटी सी वेलवेट क्लच है और कानों में रूबी ड्रॉप इयरिंग्स हैं जो उसकी शख्सियत को और निखारते हैं। हमजा उसे देखता है और सोचता है, ये लड़की तो जैसे मोहब्बत की मूरत है जो पेरिस की रात में उतर आए। हमजा और एमिली पोंट दे सात्स पेरिस के मशहूर लव लॉक ब्रिज पर मिलते हैं, जहां सीन नदी की लहरें और वैलेंटाइन की लाइट्स माहौल को जादुई बनाती हैं। हमजा ने एक खास प्लान बनाया है, पहले ब्रिज पर सैर, फिर एक प्राइवेट रिवर क्रूज पर वैलेंटाइन डिनर और आखिर में एक सरप्राइज जो एमिली के दिल को हमेशा के लिए जीत लेगा। उसने एक खास लव लॉक तैयार किया है जिस पर उनके नाम लिखे हैं। पोंट दे सात्स पर सैर शुरू होती है। सर्द हवा के बीच एमिली और हमजा एक दूसरे के करीब चलते हैं। एमिली कहती है, हमजा, ये ब्रिज मोहब्बत की कहानियां सुनाता है, तुझे लगता है कि मोहब्बत सचमुच इतनी ताकतवर होती है? हमजा जवाब देता है, मोहब्बत तो वो ताकत है एमिली जिसने मुझे फैसलाबाद से पेरिस तक खींच लिया, और तू उसकी वजह है। एमिली मुस्कुराती है और कहती है, तू हर बार मेरे दिल को हिला देता है हमजा। हमजा सोचता है, ये लड़की अब मेरे जज्बात को समझ रही है, बस एक कदम और। रिवर क्रूज पर दोनों एक प्राइवेट बोट पर सवार होते हैं जो वैलेंटाइन डे के लिए सजा है, लाल और सफ़ेद गुलाबों की सजावट, मोमबत्तियों की रोशनी और सीन नदी का शांत पानी। बोट पर एक सॉफ्ट जैज बैंड फ्रांसीसी लव सॉन्ग्स बजा रहा है। डिनर टेबल पर ताज़े फूल और क्रिस्टल ग्लासवेयर हैं। मेन्यू में है लॉबस्टर थर्मिडोर, ट्रफल रिसोटो और रेड वेलवेट हॉट शेप्ड केक। हमजा ने इस बार एक ब्लैक टक्सीडो पहना है जो उसे किसी रोमांटिक हीरो जैसा बनाता है। उसकी परफ्यूम में वैलेंटाइन की गर्माहट है। एमिली की लाल ड्रेस बोट की रोशनी में और चमकती है और उसकी आंखों में एक गहरी चमक है। हमजा सोचता है, ये लड़की तो जैसे मेरे दिल का हर रंग चुरा ले गई है। डिनर के दौरान एमिली कहती है, हमजा, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं अब और इनकार नहीं कर सकती कि तू मेरे लिए खास है। हमजा जवाब देता है, एमिली, तू मेरे लिए सिर्फ खास नहीं, मेरी जिंदगी का मकसद है। एमिली की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, मुझे डर था कि मैं फिर से किसी पर भरोसा नहीं कर पाऊंगी, मगर तूने मेरे हर डर को दूर कर दिया। हमजा सोचता है, ये लड़की अब मेरे दिल की मालिक है और अब वक्त है उस आखिरी कदम का। डिनर के बाद बोट पोंट दे सात्स के पास रुकती है। हमजा एमिली को ब्रिज पर ले जाता है और उसे लव लॉक दिखाता है जिस पर लिखा है, हमजा और एमिली फॉरएवर। वो कहता है, एमिली, मैं चाहता हूं कि हमारी मोहब्बत इस ब्रिज की तरह अमर हो, क्या तू मेरे साथ ये लॉक लगाएगी? एमिली की आंखों में आंसू छलक आते हैं और वो कहती है, हमजा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। दोनों मिलकर लॉक को ब्रिज पर लगाते हैं और चाबी को सीन नदी में फेंक देते हैं। हमजा एमिली को अपनी बाहों में लेता है और पहली बार वो उसे हल्के से चूमता है। माहौल में मोहब्बत की गर्माहट हर ठंड को पिघला देती है। ब्रिज से निकलते वक्त दोनों एक छोटे से कैफे में रुकते हैं जहां वो हॉट चॉकलेट ऑर्डर करते हैं। एमिली कहती है, हमजा, तूने मेरी जिंदगी को एक नया रंग दिया, मैं अब तुझ बिन अधूरी हूँ। हमजा जवाब देता है, और तू मेरे दिल का वो कैनवास है जिसे मैं जिंदगी भर रंगता रहूंगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और उनकी बातें अब सिर्फ मोहब्बत की भाषा बोलती हैं। हमजा सोचता है, ये लड़की अब मेरी है और मेरा फैसलाबादी जादू आखिरकार रंग लाया। कैफे से निकलते वक्त एमिली हमजा को एक छोटा सा गिफ्ट देती है, एक सिल्वर रिंग जिस पर एक छोटा सा हॉट बना है। वो कहती है, ये तेरे लिए, इसे पहनकर मुझे हमेशा याद रखना। हमजा उसे गले लगाता है और कहता है, ये मेरे दिल के साथ रहेगा एमिली।
ये लम्हा उनकी मोहब्बत को मुकम्मल करता है और अब उनकी शारीरिक और भावनात्मक नज़दीकी एक हो चुकी है। सुबह हमजा और एमिली एक साथ नाश्ता करते हैं। एमिली कहती है, हमजा अब हमारा अगला कदम क्या होगा? मैं तुझसे कभी दूर नहीं होना चाहती। हमजा जवाब देता है, पेरिस ने हमें मिलाया मगर अब पूरी दुनिया हमारी कहानी का इंतजार कर रही है। एमिली। वो उसे गले लगाता है और दोनों भविष्य की योजनाएं बनाने लगते हैं। होटल से निकलते वक्त हमजा अपना फ़ोन चेक करता है। उसकी इंस्टाग्राम पर सकुरा टोक्यो से एक नया मैसेज है। पेरिस की मोहब्बत की कहानियां सुनाई दे रही हैं। टोक्यो में भी ऐसी कहानियां बनती हैं। हमजा मुस्कुराता है और सोचता है, टोक्यो, अब मेरी कहानी एमिली के साथ है मगर दुनिया के और रंग देखने का वक्त भी आएगा। वो जवाब देता है, टोक्यो की कहानियां सुनने का वक्त आएगा। कहानी यहीं खत्म होती है, सुनने वालों को हमजा और एमिली की मोहब्बत की मुकम्मल कहानी और भविष्य की सैर के लिए उत्साहित छोड़कर।